देखो, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि केतु का ट्रांजिट अभी सिंह राशि में आया हुआ है। ये केतु देव 18 मई से ये केतु देव लियो साइन में आया है। अब इसका क्या असर है और ये कितने लंबे समय तक हमको असर करवाने वाला है और किस प्रकार की हमारे लाइफ में बदलाव आएंगे, किस प्रकार की हमें चुनौतियों मिलेगी लाइफ में और ये क्या करवा सकता है, वो सारी चीजों पर हम आज डिस्कस करेंगे। केतु देव की जो एनर्जी बनेगी सिंह राशि में वो किस प्रकार की बनेगी वो हम समझने का ट्राई करेंगे आज के वीडियो में। तो आप सबसे पहले याद रखना कि ये 18 मई से ये केतु देव लियो साइन सिंह राशि में आया है और ये दिसंबर 2026 तक अपना यहाँ पर भ्रमण करेंगे। मतलब अब ये समझना कि ये केतु देव का जो ट्रांजिट की जो साइकिल होती है एक राशि में रहने की, वो 18 महीनों तक एक ही राशि में रहता है। तो याद रखना कि ये जो असर होगी वो 18 महीनों तक की होगी। 18 महीना तक आपको वही फल, आपको असर फील करवाने वाले हैं। अभी देखो कि ये केतु देव के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि केतु देव का क्या रुख होता है लाइफ के अंदर, केतु देव क्या चाहते हैं हमारे से, वो हम समझने का ट्राई करते हैं। तो केतु क्या होता है? केतु एक परछाई होती है। जैसे शुक्र शनि ये सूर्य मंगल चंद्र ये जैसे प्लेनेट आपको आसमान में दिखाई देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है प्लेनेट की। लेकिन राहु केतु एक ऐसे प्लेनेट है कि जो आसमान में नहीं दिखाई देते हैं, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। वो आप समझने का ट्राई करना कि ये राहु केतु जो है वो एक परछाई वाले प्लेनेट है, एक शैडो है। अब ये शैडो प्लेनेट को आपको समझना लाइफ के अंदर बहुत ही मुसीबत वाली बात होती है कि आपको इसको इजीली समझने का आप ट्राई करते हो, लेकिन वो आपके पकड़ में नहीं आते हैं, ऐसा समझना। तो इसलिए हर कोई राहु केतु से डरते हैं क्योंकि ये दो प्लेनेट है वो कहीं भी छुप जाते हैं, कहीं भी बाहर आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है किसी को पर्सन के लाइफ के अंदर। तो ये अनसर्टेनिटी है लाइफ की। अभी हम केतु क्या है वो समझ लेते हैं कि केतु एक परछाई है, एक शैडो प्लेनेट है जो आसमान में जो बादल बनते हैं, जो सूर्य को भी निगल जा सकता है। सूर्य के आसपास यदि बादल आ जाएंगे तो क्या होगा कि सूर्य की परछाई पृथ्वी पर नहीं दिखाई देती, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो केतु देव है, केतु देव जो सूर्य होता है उसको भी छुपा देता है। हमको यहाँ पृथ्वी पर लगता है कि भाई कुछ है ही नहीं उस आसमान में, सूर्य चला गया, सूर्य गायब हो गया, अंधकारमय हो गया पूरी पृथ्वी। तो ये जो एक एनर्जी है ये सिर्फ केतु करवा सकता है। आप याद रखना, केतु देव बादल है, ये एक इल्यूजन है कि आपको सच नहीं दिखाई देना, किसी चीज को छुपा देना या फिर जो है उसको धुंधला कर देना, ये केतु देव की मास्टरी है। ये लाइफ की परे की बात है कि यदि लाइफ के परे आउट ऑफ बॉक्स भी बहुत सारी चीज है, लेकिन केतु देव की एक ऐसी लेयर है कि हमको नहीं दिखाई देती है कि मंगल पर क्या है या शनि पर क्या है, या फिर ये गैलेक्सी के बाहर भी बहुत सारी ऐसी गैलेक्सी है, वहां पर जो एक ब्रेक है हम नहीं जा सकते हो, तो वो केतु की एनर्जी है। केतु एक ऐसे बादल या ऐसी लेयर लगा देता है हमारे लाइफ के अंदर कि हम वो विजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप याद रखना केतु के पास कौन सी ताकत है। केतु आपको यहाँ पर खींच कर लाया है और आपको यही वाले एरिया को फॉलो करने की बात कर रहा है। मतलब ये आप यहीं पर पड़े रहो, यहीं धरती का ही चक्कर लगाओ और बाहर की क्या गैलेक्सी है, बाहर की दुनिया में क्या है वो मत देखो। आपको ये जो एक एहसास करवाता है कि आपका ये लाइफ के अंदर आपको जो मिला है उसमें ही खुश रहो, ये केतुदेव बोलता है। केतुदेव आपको त्याग वाली भावना, बलिदान वाली भावना, मतलब केतुदेव आपको सेपरेशन होना, डिटैचमेंट होना, अंदर से कुछ अच्छा ना लगे, है ना, ये सारी बातें आपको महसूस करवाता है। अब ये तो नॉर्मली बात हुई, लेकिन केतुदेव का मेन जो रीजन होता है वो क्या है? केतुदेव आपको बताता है कि केतुदेव हर कार्य को आधा अधूरा करने के लिए बना हुआ है। हर कार्य छूट जाना, हर कार्य में अधूरापन आ जाना, ये जो साइकिल होती है केतुदेव की, क्योंकि केतु का
आपको बहुत ही टाइम लगता है उसको समझने का। केतु देव की जो असर होती है वो 60 साल के बाद आती है, उसकी एज। तो 60 साल के बाद आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारा लाइफ के अंदर जो करना चाहता था वो नहीं हुआ, और मेरा पूरा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं हुआ, मैं भगवान के पास भी नहीं जा पाया, और मेरा काम भी अधूरा रह गया। ये हर एक बुढ़ापे वाले आदमी की एक तड़प होती है, एक क्वेरी होती है कि भाई मैंने जितना भी लाइफ में गुजारा करा, मैं खुद सेटल नहीं हो पाया, फिर खुद मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया, और अब मेरे जो टाइम देना चाहिए था भगवान के अंदर स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए वो भी मैं नहीं दे पाया। तो ये हर बार की साइकिल के अंदर केतु को न समझ पाना और हमारी मिस्टेक होती है, और ये मिस्टेक हम करके आते हैं बहुत ही जन्मों जन्म तक, और हर कार्य में हमारा अधूरापन रह जाना ये केतु दिखाता है। अब समझना कि ये केतु अभी का ट्रांजिट में अभी लियो साइन में आया है। लियो साइन क्या होती है? ये राजा की किंग वाली राशि है, राजा की साइन है। राजा क्या है? यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसा फेमस वाला बहुत ही पोज वाले एरिया जो होता है वो केतु का है, वो ये लियो साइन का है। अब ये लियो साइन के अंदर एक पोज वाले एरिया होता है, गार्डन होते हैं, बहुत ही मतलब पोज वाले एरिया होते हैं ऐसा समझ लेना, और बहुत ही पैसे वाली कंट्री होती है, या पैसे वाले जो घर होते हैं आपके घर के आसपास, नेबर्स हो या फिर आपके घर के आसपास के एरिया में जो बहुत ही अच्छी बनावट वाले, बहुत ही पैसे वाले जो घर होते हैं, या हमारी कंट्री के आसपास की कंट्री हो जहां पर बहुत ही धनाढ्य होता है, बहुत ही अमीरी वाली एनर्जी होती है, जैसे दुबई हो गया, यूएसए हो गया, है ना, ये रसिया हो गया, मतलब हर जगह पर पैसे वाले जो लोग होते हैं, आपसे अधिक पैसे वाले, जो पोज वाले एरिया हो, राजा टाइप की एनर्जी हो, वो सारे ये लियो साइन में आते हैं। और ये लियो साइन मतलब एक ब्रांड होती है ऐसा समझ लो, जहां पर ब्रांड होती है वहां लियो साइन होती है। और ये ब्रांड वाली एरिया में आप समझना, जैसे गहने में सोना होता है, गोल्ड, कि गोल्ड बहुत ही प्योर है, और वो ही एक राजा की निशानी है कि जिसके पास जितना सोना होगा उतना वो अधिक धनाढ्य है ऐसा। तो ये लियो साइन के अंदर ये सारी चीज आती है, और इसमें मान प्रतिष्ठा होती है, गवर्नमेंट होता है पूरा, ये दुनिया को चलाने की ताकत रखता है लियो साइन, ऐसा समझना। इसके अंदर राजा वाली क्वालिटी होती है। और वहां पर अब देखो कि ये लियो साइन के अंदर केतु आया है, केतु के बादल जो है वो अब लियो साइन में बनने वाले हैं। ये किसी कंट्री के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी कंट्री को पूरा जड़ से निकाल भी देता है, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि जैसे इंडिया ने एक स्टैंड लिया, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई, मतलब अब उसका नामो निशान अब मैप में से चला भी जा सकता है। तो ये जो कंडीशन है, जैसे ही केतु देव लियो साइन में आया, कंट्री को नुकसान होना, कोई पोज वाले एरिया में जिसका मकान है उसको प्रॉब्लम होना, या जो पैसे वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत ही अमीर होते हैं, उन लोगों को ये परेशान कर सकता है। तो ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, आप समझना। कोई गरीब होगा उसके लिए बुरा भी करवा सकता है, कोई अमीर होगा उसको अच्छा भी करवा सकता है, वो उसके कुंडली के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन ये एक जनरल इफेक्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। केतु और हम कैसे समझे? केतु एक पितृ है, हमारे ऊपर जो कृपा बनी है पितृ की, वो केतु से हम देखते हैं। हमारी जो एंसेस्टर होते हैं उसकी जो ब्लेसिंग होती है, और हमारे पितृ की जो एक अभिश्राप होता है, जो कर्ष लगा हुआ होता है, वो भी हम केतु से देखेंगे। तो केतु का ये टाइम में लियो साइन में आना मतलब आपका जो भी जेनेटिक है, जो डीएनए है आपका, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, जहां से आपकी अभी प्रेगनेंसी चल रही हो, वो बहुत सारा डिपेंड है। पितरों की कृपा अभी से ले लो तो अच्छा होगा, वरना आपका जो केतु का जो बादल है वो प्रेगनेंसी में भी इफेक्ट कर सकता है। तो याद रखना, जिस घर के अंदर पितरों का पूजन होता है उन लोगों के लिए अभी का टाइम है कि केतु देव को याद कर लो, अपने एंसेस्टर को याद कर लो, क्योंकि ये 18 महीने तक आपके ब्लेसिंग से आपको आगे ले जा सकता है, ये समझ लो। अब इसको थोड़ा हम और तरीके से समझने का ट्राई करते हैं कि देखो केतु क्या होता है। केतु का आपको ये पता होगा कि ये हमारे बॉडी के अंदर 9 प्लेनेट की एनर्जी यहाँ पर चक्र से बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करूंगा कि केतु का जो एरिया होता है, वो केतु का जो चक्र है वो यहाँ पर है।
आपके ठीक जहां पर गर्भ होता है वहां से थोड़ा नीचे ये केतु का यहाँ पर उसकी राशि आती है और केतु का यहाँ से एक चक्र ऑपरेट होता है। सूर्य की लियो साइन यहाँ पर आती है आपके थर्ड आइज के अंदर। तो ये थर्ड आइज होती है, थर्ड आइज के अंदर यहाँ लियो की साइन है, यहाँ पर सूर्य का एक एनर्जी ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है और यहाँ पर केतु की एनर्जी है। अब देखने वाली बात यह है कि केतु का जो ट्रांजिट है अभी, केतु ये जो यहाँ का जो चक्र का जो बैलेंस कर रहा है उसका ट्रांजिट आपके थर्ड आई से होने वाला है। मतलब यहाँ पर केतु का ट्रांजिट है, ये आपके थर्ड आइज के ऊपर से जा रहा है, ऐसा समझना। अब ये आपके लाइफ के अंदर ये सूर्य की जो थर्ड आइज होती है, थर्ड आइज वाला चक्र होता है, ये लाइफ को बैलेंस करने के लिए आता है। आपकी लाइफ जो होती है वो बैलेंस होती है ये वाले चक्र से। यदि लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है तो आपको ये थर्ड आइज को सुधारना चाहिए। यदि बहुत ही नेगेटिव हो रही है, कोई आपकी बातें नहीं मान रहा है, आपको हर कोई नीचे गिराना चाहता है, आपको कोई भी चीज, आपकी आत्मा मतलब बहुत ही रो रही हो, मतलब लाइफ में इतना पेन आ चुका है कि आप उठ नहीं पाते हो, तो आपका थर्ड आइज में आपकी बैलेंस बिगड़ा हुआ है, कोई एनर्जी ने आपको ब्लॉकेज कर रखा है और आपको यहाँ पर लियो साइन सूर्य को अधिक बल देना चाहिए। तो ये चक्र की बात है। और यहाँ पर थर्ड आइज के अंदर हमारा मेडिटेशन होता है, कुंडलिनी जागृत होती है थर्ड आइज के ऊपर जब आती है, तो हमको साक्षात भगवान का एक स्मरण हो जाता है और हम हमारी आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमारा चक्र से हम देखते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे चक्र से यदि मैं आपको बातें बताऊं तो हमारा जो केतु है अभी का, वो हमारे थर्ड आइज, हमारे चक्र से जुड़ा हुआ है थर्ड आइज से। अब थर्ड आइज में क्या हुआ था आप समझना, जब भी थर्ड आइज एक्टिव हुई थी तो शिव जी क्रोधित हो चुके थे और सामने आप देखना कि वो भस्म कर दिया। आप जब शिव जी की थर्ड आइज जब ओपन हुई, क्या हुआ, सीधा सीधा वो भस्म हो चुके, है ना। ये आपको स्टोरी पता होगी। थर्ड आइज जब शिव जी ने एक्टिव करी, आंखें खोली, तो आग की इतनी रोशनी से इतनी एनर्जी निकली कि सामने वाले को भस्मित कर दिया। आप ये चीज याद रखना कि केतु देव जैसे ही 18 मई से आया ये राशि के अंदर, आप देखना कि बहुत सारी जगह पर स्पिरिचुअली एनलाइनमेंट की प्रोसेस चल रही है। ये आपकी जो नेगेटिव एनर्जी होगी, लाइफ का जो ब्लॉकेज होगा, जहां पर आप उठ नहीं पाते होंगे, लाइफ के अंदर कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा हुआ होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अभी आपको ये केतु 18 मई से आपको पता चलने लगेगा कि भाई मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ की इतना प्रॉब्लम क्यों है। अब ये जो टाइम है आपको उठने का टाइम है, आपको एनलाइनमेंट होगी। आपको अब अपनी थर्ड आइज से समझना है ये कॉन्सेप्ट को कि ये जो केतु है आपके थर्ड आइज से कनेक्ट हुआ है, ये आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए बोल रहा है। ये बहुत ही अच्छा टाइम है स्पिरिचुअलिटी के लिए। बहुत सारे लोगों को बहुत ही गुड रहस्य का पता चल जाना, ये टाइम बहुत ही अच्छा है। स्पिरिचुअली लर्निंग जो सीख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी या टैरोट या कोई भी चीजों में अकल्ट वाली चीज सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये केतु का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। अनसर्टेन उन लोगों को बहुत सारी चीज सीखने को मिल जाएगी। उन लोगों को थोड़ा सा सिर दर्द हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा टाइम है ये स्पिरिचुअलिटी वालों के लिए। यहाँ पर देखो कि जिसका सूर्य बिगड़ा हुआ होगा, जिसका सूर्य कुंडली में नीच का हो या फिर बुरे हाउस में हो, उन लोगों के साथ क्या हो सकता है, ये केतु यहाँ जो थर्ड हाउस में आया है सूर्य के घर के अंदर, वो उन लोगों को बैलेंस नहीं हो पाएगा। उन लोगों को पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे से क्या हो रहा है। ये लोग सडनली कोलैप्स हो जाएंगे। मतलब बहुत ही इतनी ताकत आ जाती है थर्ड आइज के अंदर कि वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे। केतु की एनर्जी ऐसी कि वो लोग को बादल बन जाएंगे, उन लोगों को इल्यूजन होगा, उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा कोई सुन क्यों नहीं रहा। आप चिल्ला रहे हो लेकिन कोई सुन नहीं रहा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है ना। आपको कुछ सेंस ही नहीं हो रहा है, आपकी आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपकी दिमाग फट जाता है, या फिर
चोट लग जाती है आपके सिर के ऊपर, फेस का पूरा आपका जो ग्लो है वो कमजोर हो जाता है। तो ये सडनली यदि किसी का सूर्य कुंडली में बुरा होगा तो उन लोगों का ये जो ट्रांजिट है 18 महीनों तक वो डाउनफॉल करवाएगा 100%। उन लोगों का डायरेक्शन जो होगी 18 महीनों में, वो लोग क्या करेंगे, मतलब कहीं बुरे रास्ते पर फंस जाएंगे या डिसीजन लेकर, या फिर वो लोग पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, और बहुत सारा प्रेशर में वो लोग जीने वाले हैं। मतलब जब भी उठना ट्राई करेंगे, जब भी वो आगे आने का ट्राई करेंगे, वो लोगों को पीछे ले जाएगा केतु। तो ये एनर्जी समझना, कुंडली में आपका सबसे पहले चेक करो सूर्य अच्छा होना चाहिए, और ये केतु है आपको अभी स्पिरिचुअलिटी में ले जाएगा, दैवी कृपा होगी ये टाइम के अंदर, आपका थर्ड आइज एक्टिव हो जाएगी। थर्ड आइज का जो चक्र है, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, आपके पितरों का आप ज्यादा याद करो, ये टाइम में पितरों का ज्यादा स्मरण करो, आपका जो कुल देवी देवता है उसका स्मरण करो, क्योंकि यहाँ से आपका थर्ड आइज भी एक्टिव हो रही है, शिवजी वाली शक्ति एक्टिव हो रही है। अब यहाँ पर और चीज देखो कि यहाँ पर और क्या है केतु का, यहाँ पर देखो कि यदि आप लोग टैरोट से यदि आप चेक करते हो कि टैरोट के अंदर आपका ये जो टाइम है, केतु यदि सिंह राशि में आता है तो ये कार्ड की एनर्जी इसी तरह की बनकर आती है, जैसे ये 7 वेंट्स वाली एनर्जी है। अब ये 7 वेंट्स वाली एनर्जी क्या दिखाई देती है हमारे लाइफ के अंदर, ये एनर्जी बताती है कि भैया कुछ करो या मरो। यदि कुछ नहीं कर पाएंगे मतलब तो आपका लाइफ बहुत ही बेकार होने वाला है। यदि कुछ नहीं कर पाए आप लाइफ में भी तो आप प्रॉब्लम लेकर आएंगे आपकी लाइफ के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी और मंगल, मतलब आप ये समझना थोड़ा आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए और साझेदारी होनी चाहिए। मतलब आप जो पराक्रम कर रहे हो वो थोड़ा सा ध्यान से करो, बहुत सारी चीज आपके हाथों से छूट सकती है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है इसका, क्योंकि ये जो कार्ड है 7 वेंट्स, ये कार्ड अभी एनर्जी में आया है, ये केतु का लियो साइन में गोचर हुआ है। उसके बाद देखो कि ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आया है। मतलब कोई भी आपकी यदि कोई मन्नत पूरी नहीं हुई है तो वो मन्नत पूरी करने का ट्राई करो। जहां भी भगवान के मंदिर में या किसी पर्सन को आपने एक प्रॉमिस दे रखी है किसी चीज को पूरा करने की, तो वो आप निभाओ अच्छे से। या फिर आप अपने मदर फादर को पूछ लो कि क्या कोई किसी को आपने प्रॉमिस दे रखी थी मेरे लिए, तो वो याद करके वो फुलफिल करने का ट्राई करो। यदि किसी को प्रॉमिस दे रखी है और आपने वो आधे अधूरे में छोड़ दी है तो केतु देव यहाँ पर आपको वो बदला लेने के लिए आया है कि आपने मन्नत ली है लेकिन आप भूल चुके हो, है ना। तो ये गिरा देगा आपको केतु, यहाँ पर आपकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम करेगा। ये केतु आपके नेक्स्ट जन्मों जन्म तक ये जुड़ा रहेगा। यदि आपने कोई मन्नत ले रखी हो और वो आपको भूल चुके हो, तो आपने पूरी नहीं करी है, तो ये केतु आपको फिर से एक्नॉलेज करने के लिए आया है कि भैया मन्नत लिया है तो उसको पूरा करो। दूसरा एक चीज है कि आपका यहाँ पर जो घर का जो कोई बेड होता है, जो बेडरूम में जो बेड लगा हुआ है, वो उसका जो 4 पहिए यदि टूट जाता है, कोई डगमग हो रहा है, तो उसको रिपेयर करवा लो। तो ये सारी चीज केतु की ट्रांजिट की एनर्जी है। और यहाँ पर ये एक राजा है जी किंग, चाइनीज का कोई राजा है जी किंग 33। ये कोई राजा था, इन्होंने इतनी समझदारी से लाइफ में विजय हासिल करी थी। तो ये केतु देव अभी का ये हमको सीख दे रहा है कि भैया बहुत ही सूझबूझ से आप आगे बढ़ो। भले सामने बहुत सारी सेना हो, बहुत सारे राक्षस हो या फिर बहुत सारी चुनौतियां हो, लेकिन आप अकेले होंगे तो भी विजय हासिल कर सकते हो। ऐसा जो बात होती है वो ये जी किंग ने हासिल करी थी, ऐसी विजय हासिल करी थी कि वो अकेला था लेकिन सामने बहुत सारी सेना थी, तो उन्होंने अकेले ये जीत को हासिल करी थी। तो ये थोड़ा अपने लाइफ का सिस्टम सेट करो। आप अपनी बुद्धि से हर दुनिया की चीज को जीत सकते हो, तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्योंकि यहाँ देखो मर्क्यूरी आया है, मर्क्यूरी और मार्स और सैटर्न, मतलब यदि बुद्धि का अच्छे से आउटपुट करेंगे, एनर्जी यूज करेंगे बुद्धि की, तो आप शनि के कार्य में विजय हासिल करेंगे ये समय के अंदर। तो ये चीज याद रखना कि यदि बुद्धि आपकी काम नहीं करेंगी, यदि आप इतने ब्रिलियंट नहीं होंगे, तो ये टाइम आपका चुनौती वाला होगा, क्योंकि आप गड़बड़ कर लेंगे आउटपुट करने के लिए।
आपका बुद्धि जो बुध है वो अच्छा होना चाहिए, आपको गले की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको शोल्डर जो है आपके जो लेफ्ट राइट वाला जो शोल्डर है वो भी सही सेट होना चाहिए, वहां पर कोई खरोच या कोई दुख ना पेन होना वो भी नहीं होना चाहिए। आपका जो पेट जो है मंगल का एरिया है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये 3-4 चीज याद रखना। ये यदि बिगड़े हुए होंगे, आपको प्राइवेट पार्ट में कहीं परेशानी हो रही है ये समय के अंदर, तो परेशानी है ऐसा समझना। ये चक्रों के हिसाब से इम्बैलेंस एनर्जी दिखाई देता है। उसके बाद देखो कि ये एनर्जी क्या करवा सकता है, तो ये आपको जो एक समझना कि ये यदि आपको परेशानी आ रही होती है तो उसमें से ये जस्ट मैंने लिखा है, लेकिन ये आप इतना समझना कि केतु का ये ट्रांजिट की एनर्जी मैंने अभी जो बताई वो थोड़ी सी मैंने अलग अलग इंफॉर्मेशन से मैंने आपको बताई, लेकिन अभी हम समझते हैं कि ये कुंडली के अंदर हमारे लिए क्या इसका इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से हम कि ये एक कुंडली है और ये मेष राशि की काल पुरुष की कुंडली है, और यहाँ पर प्लेनेट को मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ कि यहाँ पर केतु का यहाँ पर कनेक्ट है, केतु यहाँ पर है, राहु यहाँ पर आया है, और यहाँ पर शनि है, और अभी गुरु यहाँ पर आएंगे। आप समझना ये ट्रांजिट का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझो कि केतु जो है यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के 5वें घर में आया है। मतलब यहाँ से अचानक से आपको फ्यूचर का बहुत ही प्रायोरिटी से कोई समझना, प्रेगनेंसी होनी, मैरिज होना, एंगेजमेंट हो जानी, कोई प्रपोजल आ जाना, है ना, नए नए कार्यों से जुड़ जाना, ये केतु का प्रभाव है। यदि 18 तारीख से, यही महीने से यदि बहुत सारी ऑफर आ रही है आपको सडनली लाइफ चेंज होने का फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में अभी बदलाव आने वाले हैं, तो ये केतु की कृपा है। केतु यहाँ एंसेस्टर हो, आपके फैमिली का जो एक ब्लेसिंग होती है वो मिलने वाली है, घर के अंदर नया सदस्य आ सकता है, प्रपोजल आ सकती है, ये सारी चीज आ सकती है। और ये जो केतु का जो यहाँ पर कुंडली से हमको असर देखने को मिलेगा वो काफी अच्छा है। ये एक प्रकार से ये लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छा करने के लिए आया है। अब देखो हर किसी की कुंडली के अंदर अलग अलग असर होने वाला है। ये जस्ट मैंने एक जनरल जो एक एरिया होता है लाइफ का उसके हिसाब से मैंने आपको बातें बताई। आप ये अपने खुद की पर्सनल कुंडली के हिसाब से यदि देखना चाहते हो तो वो एक अलग बात हो जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में वो राहु केतु जो होंगे वो अलग अलग जगह पर बैठे होंगे और आपका यहाँ पर लग्न भी अलग अलग होगा। तो वो एक पर्सनली बात होगी आपको समझने के लिए। मैंने अभी जो बात बताई वो एक रुख क्या है, एक अभी के समय का रुख क्या है वो बताया, और वो आप समझने का ट्राई करना कि ये एनर्जी अभी कुछ करने के लिए आई है, कुछ करो या मरो, क्योंकि आपको अब आगे बढ़ना है, एक स्टेप लेने का है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा ये केतु के बारे में, और नेक्स्ट हम आगे और बात करेंगे इसके ऊपर।